हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो बात करेंगे हम संभावना सीट के बारे में। संभावना सीट की जो दूसरी वीडियो है उसके बारे में भी हम मतलब खुल के बात करेंगे। जो भी है, कल तो एक वीडियो बनाई गई थी जिसके अंदर अप्रिसिएशन किया गया था। बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट मैंने संभावना को किया था। मैंने कहा था कि भाई जो उस बंदी ने किया है वो वाकई हैट्स ऑफ है। मतलब हिम्मत चाहिए उस चीज़ के लिए। हर एक चीज़ पर बात करेंगे। अभी हम थोड़ा सा बात करेंगे रियलिटी पे। अभी जो उसने जो दूसरी वीडियो बनाई है, उस दूसरी वीडियो में जो उसने सारी बातें की हैं, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि वो वक्त से पहले अपने स्टेप के बारे में जो बता रही है, तो देखो सामने वाला अवेयर हो जाएगा। अगर आपको सामने वाले की हकीकत पता है, सामने वाला कितना ज़्यादा गंदे तरीके का इंसान है, किस तरीके का इंसान है क्या नहीं, अगर आपको उस चीज़ का आइडिया है तो आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी कि सामने वाला उस चीज़ पर क्या जो है वो एक्शन ले सकता है, वो किस तरीके से पेश आ सकता है, या वो किस तरीके से अपने आप को बचाने के लिए कर सकता है। ये सब कुछ कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत ज़्यादा जो है वो मतलब समझने वाली बात नहीं है, क्योंकि आप सामने वाले को अवेयर कर रही हो। अच्छा, एक इंस्टाग्राम अकाउंट भी मेरे पास आया है जहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये उसी बंदे का अकाउंट है जो जिस बंदे को संभावना ने, मतलब जिस बंदी ने ये सब कुछ किया है, और उसकी वीडियोस वगैरह देखकर भी ऐसा फील हो रहा है कि भाई ये कपल कुछ तो जो है झोल वाला है। जो मेरे सामने उसका इंस्टाग्राम अकाउंट आया तो मुझे तो वो देखकर बड़ा अजीब सा फील हो रहा है कि भाई कुछ तो है झोल, मतलब कुछ तो है मिसिंग जो कि दिख रहा है। और बहुत ज़्यादा अजीब से बिहेवियर रहे हैं उनकी उस वीडियोज़ में, तो वो सारी चीज़ें भी हैं। और एक और चीज़ जो संभावना से लोग मतलब कॉल आउट कर रहे हैं उसको उस चीज़ पर, या आप कह लो कि सवाल खड़े कर रहे हैं कि देखो आपकी तो पहचान सबको पता है कि आप संभावना सेठ हो, लेकिन जो एनजीओ वाले की जो पहचान दे दी गई तो वो आपने क्यों दी, क्यों आपने जो है देखो फ्लैट नंबर वगैरह बता दिया है। देखो फैमिली को पता था, मैं मानती हूँ वो जो फैमिली उधर रहती है जिसके साथ मतलब जिसने ये सब कुछ गलत हरकत की, उसको शायद पता था कि ये एनजीओ वाली किस नंबर पे रहती है, कौन सा इसका फ्लैट नंबर है, लेकिन पूरी दुनिया को नहीं पता था। और जैसी वो बंदी है ना, उस जैसे हज़ारों बंदे और भी दुनिया में होंगे, तो आपको नहीं पता कि सामने वाला इंसान किस तरीके से उस चीज़ पर रिएक्ट करेगा। आप अगर उसकी इन्फॉर्मेशन या उसके फ्लैट नंबर की जो भी इन्फॉर्मेशन है वो अगर आप दे रहे हो, और सबसे बड़ी जो शॉकिंग बात जो कल मुझसे मिस हो गई थी कि भाई वो जो बच्ची है, जो नेहा है, वो लड़की, वो 30 फ्लोर जो 30 फ्लोर्स होते हैं वो उतरी है, और वो भाग भाग के उतरी है। मैं यही सोच रही हूँ यार, मतलब वो किस किस्म की उसकी सिचुएशन रही होगी। उसके पैरों में लगी हुई है, उसके पैरों में सूजन आ गई है। मतलब हम जहाँ पर 4-5 माले अगर हम उतर जाएँ, फ्लोर्स उतर जाएँ, तो हमारी हालत बुरी हो जाती है। वो 30 फ्लोर वो भी भागते भागते उतरी है, अपनी जान बचा के उतरी है। और वो लोग लिफ्ट में आए हैं, और वो लिफ्ट में आकर उन्होंने जो है वो मतलब उनको पकड़ने की ट्राई की, बट वो नहीं पकड़ा है क्योंकि इन आउट के रास्ते बहुत ज़्यादा मतलब अलग अलग थे। मैं ये सोच रही हूँ कि आज भी लोगों को लगता है कि भाई अब तो लोगों में अवेयरनेस बहुत ज़्यादा हो गई है, अब ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा जो हैं वो मुश्किल हो जाएंगी, लेकिन आज भी ऐसे केसेस होते हैं, आज भी ऐसी सारी चीज़ें हो रही हैं। और सबसे बड़ा सवाल तो उस एजेंसी से ही बनता है जिस एजेंसी ने इसको हायर करवाया था, क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर देखो कोई मेड गलत करती है तो जाहिर सी बात है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। अगर वो कोई मेड करवा रहे हैं, हायर वगैरह करवा के दे रहे हैं, अगर उनके फैमिली के साथ कुछ ऐसा होता है जिसके अंदर वो मेड गलत निकलती है, तो वो फैमिली जाके एजेंसी को पकड़ेगी कि भाई ये आपने कैसी मेड हमको हायर करके दी है, कैसा आपने करके दिया, देखो ये किस किस्म की। और वो एजेंसी इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि भाई वो जाकर उस मेड को किसी भी तरीके से कैच करती है। हाँ, अगर वो कभी कोई भाग जाए, कट जाए, तो आपके पास कुछ ना हो तो वो एक अलग चीज़ हो जाती है, लेकिन आप उनके घर पे जाने का, उनको पकड़ने का, उनसे सवाल करने का, हर एक चीज़ का हक रखते हो, तो फिर वो जो सामने वाली पार्टी है उससे आप क्यों हक नहीं रखते। अगर आपकी एजेंसी से एक बंदी गई है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी दोनों के लिए, उस पार्टी के लिए भी और उस मेड के भी। अगर उस मेड के साथ कुछ गलत हो रहा है तो भी आप ही रिस्पॉन्सिबल हो। अच्छा, उन्होंने उस वीडियो में ये बताया है कि नेहा के साथ तो जो हुआ है, नेहा उसके लिए बोल पा रही है, नेहा उसको कह पा रही है, लेकिन वो जो डॉग्स के साथ हो रहा है वो तो ये कह भी नहीं पा रहे हैं। वो 18 जो डॉग्स और कैट्स हैं वो एक ही रूम में केज में रहते हैं, और उनको मतलब उनका जो पूप होता है वो 10 केजी जब तक अमाउंट पे नहीं हो जाता तब तक वो बाहर नहीं फेंक सकता है। और मतलब इतनी ज़्यादा स्मेल हो जाती है उनके, अगर आप देखो कि अगर वो जो भी वॉशरूम वगैरह अगर वो कर रहे हैं एक ही रूम में, और अगर वो बाहर तक नहीं साफ़ करने दे रहे, क्लीन नहीं हो रही हैं चीज़ें, तो वो इतनी गंदी स्मेल हो जाती है कि आपसे लिटरली बैठा भी नहीं जा रहा होता उस घर में। सिर्फ जो जुल्म है वो सिर्फ उस पर नहीं, मतलब नेहा पे नहीं किया गया है। वो टॉक्सिसिटी, वो जुल्म जो है वो उन पेट्स पे भी किया जा रहा है, उन एनिमल्स पे भी किया जा रहा है जो बोल नहीं पा रहे, जो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, जो अपने हक के लिए कुछ नहीं कर पाते हैं, जो कुछ नहीं बोल पाते हैं। उनको जैसे रखा जाता है, जो खिलाया जाता है, जैसे खिलाया जाता है, जैसे रखा जाता है, ये तो मेरे ख्याल में एक आधा % होगा जो बताया जा रहा है, और कितना कुछ वहाँ पर किया जा रहा होगा। और अच्छा, एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा फीस बोल रही हूँ, फेस की जा रही है या बहुत ज़्यादा कमेंट की जा रही है, वो यही कमेंट की जा रही है कि ये कपल जो है वो बहुत ज़्यादा अजीब है। उस
औरत के साथ भी बहुत कुछ गलत हो रहा है। हो सकता है उस औरत को उसके हस्बैंड की तरफ से दबाया जा रहा हो, उस औरत को उसके हस्बैंड की तरफ से ये सारी चीज़ें की जा रही हों। मैं बोलती हूँ भले जितना भी किया जा रहा हो, जो भी हो, लेकिन वो एक औरत है। एक औरत होते हुए वो इतनी ज़्यादा कठोर कैसे हो सकती हैं, वो ये सारी चीज़ें कैसे कर सकती हैं? मतलब आपको तो फिर थोड़ा सा दे देना चाहिए ना, कि हाँ यार थोड़ा सा दे देते हैं हम, ताकि मैं भी निकल सकूँ। मैं भी अगर एक चीज़ सफ़र कर रही हूँ और वो इतना ज़्यादा पावर रखती है कि वो बोल रही हैं, जब वो सब कुछ कर रही हैं, और अगर वो संभावना से बात कर रही हूँ, जब वो इस ट्रबल में, अगर वो खुद ट्रबल में, तो वो ये भी बोले ना कि भाई मैं भी ट्रबल में हूँ। इंसान को अगर मौका मिलता है भागने का, तो फिर तो वो बोलता है कि भाई मुझे भी जाना है यहाँ से, ये इंसान तो मुझे भी टॉर्चर कर रहा है। लेकिन उन्होंने कोई अपना टॉर्चर नहीं दिखाया, उन्होंने तो बल्कि गुंडागर्दी दिखाई है कि मैं इसको ख़त्म कर दूँगी, मैं इसको जो है वो तंग करूँगी, हम इसको काट के फेंक देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो ठीक है, कभी कभार ऐसा होता है कि हस्बैंड जो है वो बहुत ज़्यादा अजीब सा बिहेव कर रहा है, उसने उसको डरा के रखा हो बीवी को। लेकिन जब उसको एक मौका मिला, जब उसको संभावना ने कॉल की, जब वो सारी चीज़ें हुई, जब वो एनजीओ वाले पहुँचे, जब सारी चीज़ें हुई, तो वो शायद अपने आप को भी बचा सकती थी कि भाई मुझे भी यहाँ से बचा के लेके जाओ, अगर ये गई तो मैं भी चली जाऊँगी, मुझे भी ये जिंदा नहीं छोड़ेगा। बट वो तो खुद ही भागी है उसके पीछे, वो उसके भाग के पीछे आई है, वो तो उसको पकड़ने की ट्राई कर रही थी, वो तो कैच करने की उसको ट्राई कर रही थी। मतलब एक अजीब सा बिहेव है ना। हम ठीक है, हम क्राइम पेट्रोल, हमें देखने की आदत है, हम देखते हैं जो विलन दिख रहा होता है वो बाद में विक्टिम दिख निकलता है। तो ये सिर्फ ड्रामों में होता है, रियल लाइफ ऐसी नहीं होती है। रियल लाइफ में जो विलन है वो विलन वाले काम कर ही रहा होता है। तो अगर एक इंसान जो कि एडवोकेट अपने आप को बता रहा है, जो कि अपने आप को इतना पढ़ा लिखा बता रहा है, जिसको अपने हुकूक के बारे में पता है, जिसको सारे लॉस के बारे में पता है अपने, तो वो क्यों जो है वो इस तरीके का बर्दाश्त करेगा? और अगर चलो मान भी लिया एक टाइम को वो बर्दाश्त कर रहा है, वो किसी टॉर्चर में बोल रहा है, बट लेकिन उसके पास भी तो मौका था ना, वो भी तो अपनी आवाज़ उठा सकती थी, वो भी तो बोल सकती थी। लेकिन वो तो अभी तो फ़िलहाल उसकी वो विक्टिम है या नहीं है, वो तो बात की बात है कि वो औरत विक्टिम बनेगी या नहीं बनेगी। लेकिन जो फ़िलहाल उस लड़की के साथ गलत किया जा रहा है, मतलब अगर आप विक्टिम हो और अगर आपको प्रेशर किया जा रहा है, तो आपको हक मिल जाएगा किसी को भी, और हम इस चीज़ को जस्टिफाई कर देंगे कि उसके पास हक है कि वो किसी भी को भी कुछ भी किस्म का नुकसान पहुँचा दे, क्योंकि उसकी जान को खतरा है। जस्टिफाई तो कहीं से नहीं होगा ना, जुर्म तो जुर्म ही रहेगा, जो गुनाह है वो गुनाह ही रहेगा। अच्छा, अब एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रही है, वो डिस्कस ये हो रही है कि ये जो कंटेंट बनाया जा रहा है, ये कंटेंट जो है वो संभावना इसको अपने पैसा छापने के लिए कर रही है, या वो उस कंटेंट से ये फ़ायदा उठा रही है। देखो, मैंने कल भी ये बात कही है कि ये चीज़ उठी है, ये चीज़ उस वक्त तक ये बात हो रही थी, जैसे कि जो जिस तरीके से उसने इंस्टाग्राम पर उस चीज़ का हाइप अप किया, और दैन उसके बाद उसने एक जो है वो लगाया कि भाई उसने ना फिर वो वीडियो अपलोड की, तो वो एक हाइप अप मिला उसको। इस चीज़ से मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करूँगी कि वो हाइप मिला, और वो इंस्टाग्राम की स्टोरीज़ जिस तरीके से बना के पेश की गई थी, उसकी नीड नहीं थी। आप पहले से ही क्लियर करती कि भाई वो गुड़िया की बहन से, क्योंकि बहुत सारी बातें, अभी रिसेंट ही वो माँ बनी है, सबको पता है कि नैनी है उसके घर पर, तो लोगों के हज़ार खदशात चल रहे थे, तो वो चीज़ें उसने करने दी लोगों को। तो वो चीज़ है, कंटेंट बनाया है, देखो पैसा मिल रहा है, अच्छे खासे व्यूज़ आ रहे हैं, एक हाइप मिल रही है, इस चीज़ को हम डिनाई नहीं करेंगे कि इस चीज़ का फ़ायदा संभावना को नहीं हो रहा है। लेकिन उन सब में मुझे एक चीज़ जो नज़र आ रही है कि भाई वो हेल्प कर रही है, और वो हेल्प जो कर रही है, और वो भी एक ऐसे इंसान से लड़ रही है जो ताकतवर भी है, और जो कानून के सारे दावपेच भी जानता है, और जो ये भी जानता है कि भाई उसको नुकसान भी पहुंच सकता है। तो मुझे लगता है कि ठीक है, अगर सोशल मीडिया पे वैसे भी तो कमा ही रहे ना, कंटेंट दिखा दिखा के सब कमा ही तो रहे हैं। अगर ये कोई और बात होती जो कि काम ऑफ कैमरा अच्छे से हो सकती थी, मैं शायद उसको इसी को तरीके के पॉइंट आउट करती कि भाई अगर तुम अच्छाई कर रही थी तो तुमने उसको कंटेंट क्यों बनाया, मैं यही बोलूँगी। अब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये रहता। लेकिन अभी जो चीज़ है, जो हम देख पा रहे हैं कि उसमें उसको सोशल मीडिया की ज़रूरत है, क्योंकि वो सामने जिस पार्टी से लड़ रही है वो पावरफुल भी है, वो उसके लिए कुछ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर सकती है, उसको सोशल मीडिया की पावर की ज़रूरत है, क्योंकि उस पर जो पुलिस है वो भी उसका साथ नहीं दे रही है, जो उधर की पुलिस है तो वो भी उसका साथ नहीं दे रही है, तो वो ये सारी चीज़ें फेस कर रही है। तो अगर वो सोशल मीडिया इस टाइम पर पावर यूज़ कर रही है, और वो ये सारी चीज़ें, क्योंकि उसने 2 वीडियोस अपलोड की इसीलिए। लेकिन हाँ, मुझे ये चीज़ अजीब लगी कि आप अपना नेक्स्ट स्टेप अभी से क्यों बता रहे हो, कि आप क्या करने वाले हो। अगर आप ये नेक्स्ट स्टेप अभी से बता दोगे तो सामने वाला तो उस चीज़ को लेकर एक तरीके से पहले से ही माइंड सेट कर लेगा कि भाई अब ये होने वाला है, ये होने वाला है। तो वो चीज़ मत करो, अपना स्टेप ना बताओ पहले से। कंटेंट है, मैं नहीं मना कर रही कि ये कंटेंट नहीं है, मुझे मेरे सब्सक्राइबर्स भी कह रहे थे कि ये कंटेंट है, आपको ये चीज़ को समझना, भाई आप इमोशनल हो रही हो। वो इमोशनल, देखो मैं इस चीज़ को देख रही हूँ कि कंटेंट है, मैं कंटेंट से मना नहीं करी हूँ कि ये कंटेंट नहीं बना है, लेकिन हाँ एट द एंड ये चीज़ मैं उस चीज़ को देख रही हूँ कि अगर ये सोशल मीडिया पे नहीं लाएगी तो हो सकता है उसके अलग किस्म की उसको चीज़ें देखनी पड़ जाए, कुछ फेस करना पड़ जाए, और बाद में हम बोले कि आपके पास तो सोशल मीडिया का पावर था, आपको वो पावर यूज़ करना चाहिए था। बिल्कुल, उसने जो हाइप अप किया इंस्टाग्राम पर वो मुझे भी अजीब लगा है कि उसको इस तरीके से इंस्टाग्राम पर हाइप अप नहीं करना चाहिए था, बट जो काम किया। लेकिन पता है क्या, अगर हम इन छोटी छोटी चीज़ों पर भी बहुत ज़्यादा कॉल आउट करेंगे तो कल को कोई दूसरा आदमी ये करते हुए भी सोचेगा कि यार सोशल मीडिया पर लेकर आओ तो भी
तो बातें ही सुनने को मिलती है ना। तो इसीलिए जब ऐसा कुछ काम होता है तो हमें उसको इनकरेज कर देना चाहिए कि हाँ भाई, जो इंसान कर रहा है वो अच्छा काम कर रहा है, वो अच्छा, उसने अच्छा किया है एक तरीके से उसको रेस्क्यू करके। वो पता नहीं बच्ची के साथ क्या हो जाता, वो जिस तरीके से 30 फ्लोर से सोचो वो भागी है, उसकी क्या मेंटल हेल्थ होगी, वो किस तरीके से डरी हुई होगी कि उसने कुछ नहीं देखा कि मुझे 30 फ्लोर उतरना है भाई, मैं कैसे, मैं गिर सकती हूँ, मुझे लग सकती है। उसके पैर में लग गई और पैर में लगने के बाद आपको पता है कि चलना अजाब हो जाता है, फ्लोर उतरना तो कितना ही मुश्किल काम है। तो मैं जस्ट वो सोच के ही सोच रही हूँ कि उस लड़की की क्या हालत होगी। तो मुझे उस चीज़ को सोचने के बाद संभावना का ये स्टेप इतना ज़्यादा बुरा नहीं लग रहा है कि उसने कंटेंट बनाया। ठीक है, अगर कंटेंट बनाकर एक बच्ची की इतनी बड़ी हेल्प हो गई है, देखो एक कंटेंट को लेकर मुझे नहीं लगता कोई अपनी ज़िंदगी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम में डालेगा। सबके आसपास कुछ ना कुछ ऐसा होता है, ये रियल प्रॉब्लम है, ठीक है ना। इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकती है, बहुत कुछ उसको फेस करना पड़ सकता है, तो ये चीज़ है। तो चलो जी, आप लोग क्या कहना है इन सब के बारे में मुझे लाजमी बताना। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।